बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों ने इसको बड़े गौर से सुनना और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs भी पूछे जाते होते हैं। सबसे पहली बात देखें कि दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में नंबर 1 के ऊपर आ गई है एक्टिवेटर, नंबर 2 पे आ गई है कोएंजाइम, नंबर 3 पे आ गई है प्रोस्थेटिक। ये डेफिनेशन अब इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले एक्टिवेटर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन में देखें कि ये एक इनऑर्गेनिक डिटैचेबल, ठीक है, यानी ये अलहदा हो सकती है, ये एक दफ़ा जुड़ गई तो यानी सेपरेशन में जा सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑर्गेनिक डिटैचेबल। अब MCQ जहाँ से पूछा जाता है विच वन इज़ द ऑर्गेनिक डिटैचेबल, तो आप सोचने मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस तरह अच्छा, ठीक है। ये टेबल फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपको इजीली आसानी होगी याद करने में। उसके बाद आ जाता है नॉन डिटैचेबल। नॉन डिटैचेबल जो कि वो एक दफ़ा जो जुड़ गया अटैच हो गया और उसके बाद अलहदा नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं। उसके बाद बच्चे ये देखें नेचर ऑफ बाइंडिंग। नेचर ऑफ बाइंडिंग में वीक और रिवर्सिबल बाइंडिंग, यानी इसको आप रिवर्स कर सकते हैं इजीली। जबकि यहाँ पर देखें तो टेम्परेरी बाइंड यहाँ पर भी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये है परमानेंट बाइंडिंग, यानी एक दफ़ा बाइंडिंग उसके बाद अलहदा नहीं हो सकती। अब ये ऑलवेज ऑर्गेनिक है, हमेशा, और इनऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक बहुत है। इनऑर्गेनिक नॉन मेटल में आ जाते हैं। अब ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है मैग्नीशियम, फिर लिखा हुआ है जिंक, फिर लिखा हुआ है आयरन, फिर लिखा हुआ है कॉपर। तो मैग्नीशियम के लिए कौन सा एंजाइम एज एक्टिवेटर के तौर पे हेक्सोकाइनेज है, जिंक के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, आयरन के लिए कैटालेज है, उसके अलावा कॉपर के लिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अच्छा जी, को एंजाइम की एग्जांपल कौन सी हैं? वो NAD है, NADH है, DP। NAD की क्या अब्रीवेशन होती है? तो ये आपके पास ऊपर ये लिखी आने लगी है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। FAD इज़ द आ जाएगा फ्लेवोनोइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ATP नॉन वाइटामिन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप में आ जाता है हीम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन, जो कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो उस साइटोक्रोम के तौर पर करता है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। MCQs में NADN इज एग्जाम्पल ऑफ कोफैक्टर, यानी किस टाइप ऑफ कोफैक्टर की एग्जाम्पल है? तो ये जो NAD है दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द कोएंजाइम। अगर आपसे पूछे जाए कोएंजाइम आर ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से हमें मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें वाइटामिन से। अच्छा, मैं आपसे चले और भी पते की बात पूछता हूँ। वाइटामिन की हिस्ट्री के बारे में। वाइटामिन कितनी तरह के होते हैं? वाइटामिन A है, वाइटामिन D है, वाइटामिन E है, वाइटामिन K है, वाइटामिन B1 है, B2 है। B1 का नाम थायमीन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नाम नायासिन, B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, B6 पेरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन। इस तरह B12 भी आ जाता है, जिसमें आपके पास साइनोकोबालामीन, वाइटामिन A रेटिनोल, वाइटामिन A, D के अंदर मेरे जहन में नहीं आना, वाइटामिन E टोकोफिरोल, वाइटामिन K फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये कैल्सीफ्रोल, वाइटामिन जो D है वो कैल्सीफ्रोल, कोल कैल्सीफ्रोल भी, कैल्सीफ्रोल भी। ये इनके नाम आपके सामने मैं ये एक स्लाइड की फॉर्म में नज़र आएंगे, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है। या आपको मैं चलिए लिख दूसरी तरह लिख देता हूँ, ये आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन पर शेयर हो गए हैं, आपको नज़र आ गए। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बच्चों ने एंटी टेस्ट के बच्चों ने बड़ी मुश्किल से होगा कि ये चीज़ पढ़ी होगी। तो ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले वाइटामिन B2 है, फिर है जी वाइटामिन B3, फिर है जी B7 और फिर है B12। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, सबसे पहले कोएंजाइम कौन सा आ रहा है, ठीक है। इसमें आ रहा है फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड FAD, और यहाँ पर NAD और NADP प्लस। इसके अंदर कोएंजाइम बायोटीन, मिथाइल कोबैलामीन और डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामीन।
ये आपने को एंजाइम के नाम याद रखने हैं, कौन सा वाइटामिन है उनका, कौन सा को एंजाइम और एसोसिएटेड एंजाइम कौन से हैं। एसोसिएटेड एंजाइम ने सक्सिनेट डीहाइड्रोनेज, एन ए डी एच डीहाइड्रोनेज। तो एस एन से नाम याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। जी एल से याद रखिएगा, जी एल गर्ल्स लाहौर, ठीक है। तो ये आपके पास लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। अब देखना गर्ल्स लाहौर का है तो बड़ी जल्दी जेन जाए। तो रुको जरा, सबर करो। रुको जरा सब्र करो। तो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज और ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज। उसके बाद ये इसके अंदर मैंने आगे पीछे लिखी दिया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, एसोसिएटेड एंजाइम और एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज, जबकि ये फैसिलिटेट किस में करते हैं, कार्बोक्सिलेशन में। इसमें आपके सामने जो आएंगे मिथियोनिन सिंथेज है, मिथाइल को म्यूटेज है। इस तरह जब यहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर एक्ट करता है इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्सेशन ऑलमोस्ट ये क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है। कार्बोक्सिलेशन मैंने बता दिया उसके अंदर। ट्रांसफ़र मिथाइल ग्रुप फैसिलेट फैटी एसिड माइनस यानी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और दूसरी माइनस मेटाबॉलिज्म में रोल आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन एज ए रॉ मटेरियल फॉर को एंजाइम, ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी प्यारी चीज़ है। तो इसको आपने ऐसे कहते हैं वाइटामिन B2 है, B3 है, B7 है, B12 है, ठीक है। ये सारे के सारे सियानोकोबालामिन या जो भी आपके सामने नाम आते हैं ये आपने एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने दो चीज़ों को रिव्यू किया है। एक आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एक ले लें और उसके बाद इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास चीज़ें अवेलेबल रहें, ठीक है। तो ये इसलिए कि आप बाकी जो भी आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप अपना जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड MCQs जो होंगे वो MCQs के लिए अलहदा मैं एक तैयार करूँगा, स्क्रीन शेयर करूँगा और उससे इंशाल्लाह ताला वो तैयार करेंगे।